मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में बसंत पंचमी के विषय में बात करूंगा और बसंत पंचमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, इस दिन सरस्वती माता की पूजा किस मंत्र के साथ की जाती है और किस मंत्र की साधना करना ठीक रहता है, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो देखने के बाद में आप इसको लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सरस्वती माता का आशीर्वाद पाने के लिए, और अगर आप सरस्वती माता के परम भगत हैं तो जय माँ सरस्वती नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बसंत पंचमी का पर्व इस साल में दिनांक 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन पंचमी तिथि सूर्योदय से मध्य रात्रि 1:46 तक रहेगी। उसके बाद छठी तिथि यानी षष्ठी तिथि शुरू होगी और बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता का पूजन सुबह सूर्योदय से लेकर के सुबह 10:08 तक करना शुभ रहेगा। यानी अगर आप सरस्वती माता की पूजा करते हैं तो सुबह सूर्योदय से लेकर 10:08 के बीच में करें। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी का जन्म हुआ था। माँ सरस्वती जी को विद्या और संगीत की देवी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती जी की पूजा करने से वो खुश होती है, प्रसन्न होती है और विद्या का वरदान देती है। बसंत पंचमी का त्यौहार देश में अलग अलग परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी का पूजन किया जाता है। माँ सरस्वती जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को बुद्धि, यश, ज्ञान का वरदान देती है, क्योंकि माँ सरस्वती वीणा धारण करती है, इसलिए इनको वीणा वादनी भी कहा जाता है। बसंत पंचमी को सभी नए कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती जी की पूजा और वंदना करने से स्मरण शक्ति तीव्र होती है, विद्या में कुशलता आती है, वाणी में मधुरता आती है और दिमाग विकसित होता है। स्वास्थ्य शरीर के साथ साथ जो है सब कुछ अच्छा रहता है। शास्त्रों में पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की, लेकिन वो परेशान थे कि पूरे ब्रह्मांड में शांति है, कोई स्वर नहीं है और ब्रह्मांड पूरा मृत शरीर जैसा है। इसलिए इसको संगीतमय बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, उनके पास गए और उन्हें अपने मन की चिंता के बारे में अवगत कराया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आपकी चिंता को दूर माता सरस्वती जी कर सकती है। तब भगवान ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता का आह्वान किया और जब सरस्वती माता प्रकट हुई तो उनसे अनुरोध किया गया, तो माता सरस्वती जी ने बिना वीणा बजा करके एक स्वर निकाला और संगीत देकर ब्रह्मा जी की रचना को जीवन प्रदान किया। माता के वीणा बजाने से पहला स्वर सा निकला और उनसे 7 स्वरों की रचना हुई। इस प्रकार से ध्वनि सहित ब्रह्मांड में ध्वनि प्राप्त हुई और संगीत मिला। तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को वागेश्वरी नाम दिया और माता को वीणा वादनी भी कहा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं और कोई ज्योतिष का एक सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं पूरे सप्ताह में बहुत व्यस्त रहता हूं तो बातचीत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आपको सप्ताह के बीच में कोई बहुत ज़्यादा अति अर्जेंट सवाल पूछना हो तो मेरे इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी है, आप व्हाट्सएप पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अब
बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सबसे पहले जहाँ माँ सरस्वती जी की मूर्ति या फोटो की स्थापना करनी है, मैं आपको कैसे पूजन करना है सरस्वती जी माता का, यह भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये शॉर्ट सिस्टम से बता रहा हूँ कि अगर आप सरस्वती माता जी की पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस स्थान को साफ कर ले जहाँ पर माता जी की फ़ोटो को स्थापना करना है, गंगा जल से उसको धो लेवें, साफ कर ले जगह को। फिर माता के लिए एक पाट बिछा ले, पाट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और मूर्ति या फ़ोटो की स्थापना करें। भगवान गणेश की मूर्ति भी साथ में रखें, क्योंकि कोई भी शुभ काम हो तो शुरुआत में गणेश जी की आराधना आरती से ही होती है। अब भगवान गणेश जी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान करवाएं, बाद में माता सरस्वती जी की मूर्ति को भी आप स्नान करवाएं गंगा जल से। स्नान करने के बाद में गणेश जी और माँ सरस्वती जी की मूर्ति को फूलों की माला पहनाएं और फिर उन पर पुष्प अर्पित करें, उनकी वंदना करें। और माँ सरस्वती जी के पूजन के लिए इन चीज़ों की विशेष ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लाल वस्त्र है और लकड़ी का जो पाट होता है वह, जिसके ऊपर माता को बैठाया जाता है, और माँ सरस्वती और भगवान गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति चाहिए। शुद्ध देसी घी दीपक करने के लिए चाहिए, और अगरबत्ती खुशबूदार है, रोली है, सफ़ेद फूल जो है, सफ़ेद रंग सरस्वती माता जी का माना जाता है, तो सफ़ेद फूल साथ में रखें। और ऐसे तो देखें तो सफ़ेद सरस्वती जी का रंग माना जाता है, पीला भी रंग माना जाता है माता जी का। तो भोग के लिए पीले चावल या पीले लड्डू या केसर युक्त खीर बना करके माता को भोग लगाएं। और जब आप पूजा करें उसके पहले एक नया पेन और नई कॉपी ले लेवें और उसके अंदर आप पूजन करें। सरस्वती माता का जो मंत्र है वह आप इनका स्मरण करें। ये जो सरस्वती माता है, स्वस्थ दिमाग, मीठी वाणी और लंबी आयु का वरदान प्राप्त करने के लिए माँ सरस्वती जी का व्रत और पूजन करने से आशीर्वाद मिलता है। माँ सरस्वती जी से विद्या का वरदान पाने के लिए मैं अब आपको कुछ मंत्र बता रहा हूँ। आप इन मंत्रों का जो है नियमित जाप करें, कम से कम 2 माला आपको नियमित करना है। पहला मंत्र है ओम माँ प्रणवनाद विकासनी नमः। दूसरा है ओम माँ हंस सुहाइनी नमः। तीसरा है ओम शारदे देवी चंद्रकांति नमः। चौथा मंत्र है ओम जगति वीणावादनी नमः। पांचवा है ओम बुद्धिदात्री सुधामूर्ति नमः। आगे मंत्र है नया वागदेवी वागेश्वरी नमः। फिर अगला मंत्र ओम कौमुदी ज्ञानदायनी नमः। फिर अगला मंत्र ओम माँ भुवनेश्वरी सरस्वतये नमः। फिर अगला मंत्र ओम माँ चंद्रिका देव्ये नमः। फिर अगला मंत्र ओम माँ कमलहास विकासनी नमः। फिर अगला मंत्र ओम ज्ञान प्रकाशनी ब्रह्मचारिणी नमः। फिर अगला और अंतिम मंत्र ओम वरदायिनी माँ भारती नमः। ये मंत्र है, इसमें से आपको जो भी बोलने में सुविधा हो और आपको जिस शिक्षा, दिमाग, स्वास्थ्य, याददाश्त आदि सब कुछ तेज करने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनमें से कोई मंत्र की माला नियमित आप संकल्प लेकर इसका कर लेवे, नियम कर लेवे कि मेरे को रोज़ 2 माला सरस्वती माता जी की करनी है। फिर देखो आपके दिमाग में शक्ति आएगी और आपकी याददाश्त भी तेज़ रहेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और विद्या के अंदर आप जो है सर्वश्रेष्ठ अपना करेंगे। तो आज के दिन यानी बसंत पंचमी के दिन एक बात का विशेष ख्याल रखना है। आप सरस्वती माता की अगर पूजा कर रहे हैं तो पूरे दिन सच बोलना है और सच बोलने वालों को पूरा साल जो है शुभ फल मिलेगा। इस दिन यानी बसंत पंचमी का दिन है
एक तो आप झूठ ना बोले, किसी के साथ धोखा ना करें, दगा ना करें और कपट ना करें, किसी के साथ ठगीबाजी ना करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये दिन ऐसा माना जाता है, अबूझ मुहूर्त है, हम जैसा करते हैं वैसा फल हमको मिलता है। और अगर हमने किसी के साथ गलत किया तो उसके अनुसार हमको फल भी भोगना पड़ेगा। इसलिए बसंत पंचमी के दिन सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, सबके साथ प्रेम भरा व्यवहार करें, विनम्र व्यवहार करें, मीठी वाणी से बात करें, सबका स्वागत करें, सबका आदर करें, है ना। तो ये सब हमको वापस मिलता है पूरे साल में। यह था आज के वीडियो में बसंत पंचमी से संबंधित जानकारी और सरस्वती जी माता के मंत्र और पूजा करने का शुभ मुहूर्त। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती लिखें। कल मैं आपको हमारे शरीर के अंग फड़कने का क्या मतलब होता है यह बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।